हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे आज के लेक्चर में हम लेंस फॉर्मूले की बात करेंगे। देखिए, ये आपके सामने एक कन्वेक्स लेंस है। मान लीजिए ये इसका फोकल लेंथ f1 हो गया, ये f2, ये 2f1, ये 2f2। अब एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है बिटवीन f1 एंड 2f1। फर्स्ट रे आएगी आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी और रिफ्रैक्शन के बाद इधर f2 से चली जाएगी। दूसरी जो रे है आपकी वो ऑप्टिकल सेंटर में से आएगी और सीधी चली जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली रेज कहीं पर भी बैंड नहीं होती और दोनों जाकर के 2f2 से परे कहीं जाकर के मिल जाएंगी। तो आपकी जो फाइनल इमेज है वो 2f2 से उस तरफ बन जाएगी। ठीक है। लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से u डिस्टेंस पर है और फाइनल इमेज ऑप्टिकल सेंटर से v डिस्टेंस पर बन रही है और f2 तक की डिस्टेंस क्या है आपकी फोकल लेंथ f है। मैं नेमिंग भी कर देता हूँ। मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है ए बी और जो यहाँ इमेज बन रही है वो है ए डैश बी डैश। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। यू वी और एफ के बीच का हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है। ठीक है। अब मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूँ। लेट अस सपोज मैंने एक ट्रायंगल ले ली, इन ट्रायंगल ए ओ बी, या ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए डैश ओ बी डैश आर सिमिलर। क्यों सिमिलर है? देखिए, ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो ये एंगल भी 90 डिग्री का। ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। तीसरा एंगल भी बराबर होगा ए से। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, मैं रेशियो ले लेता हूँ इस साइड का और इस साइड का। अभी हम बात करेंगे इन्हीं साइड्स का रेशियो हमने क्यों लिया, थोड़ा रुक के। इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस ओ से ए डैश तक की डिस्टेंस ओ ए डैश डिवाइडेड बाई ओ से कहाँ तक की डिस्टेंस, ए तक की डिस्टेंस ओ ए। ये मान लीजिए आपकी कोई इक्वेशन बनेगी फर्स्ट। अब मुझे दूसरे ट्रायंगल्स और चाहिए, तो दो दूसरे ट्रायंगल चालने के लिए मैंने क्या किया, ये दो पैरेलल लाइन है, मैं इस पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ ऑप्टिकल सेंटर पर। डाल दिया। लेट अस सपोज ये कोई पॉइंट है P। मैं कह देता हूँ ट्रायंगल ओ एफ टू पी एंड ए डैश एफ टू बी डैश आर सिमिलर। देखिए एक बार कौन सी ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए मैं बात कर रहा हूँ, देखो O से P चला गया, P से मैं F2 पे चला गया, तो एक ट्रायंगल तो ये होगी मेरी। और एक ट्रायंगल A डैश से मैं कहाँ चला गया, B डैश के ऊपर चला गया। A डैश से मैं कहाँ चला गया, F2 के ऊपर चला गया। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका B डैश। ये दोनों ट्रायंगल वही बात। ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। और ट्रिपल ए से दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। अब ट्रायंगल्स में तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ओ पी मस्ट बी इक्वल्स टू। तो एक साइड ये ले ली मैंने और दूसरी ये ले ली, मस्ट बी इक्वल्स टू। एक ये हो जाएगी एफ टू ए डैश डिवाइडेड बाई ओ एफ टू। अब एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेगी। तो अगर ये ए बी है तो ये भी क्या रहेगी, ए बी के बराबर ही रहेगी। तो मैं ओ पी की जगह पर ए बी पुट कर देता हूँ। ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल्स टू एफ टू ए डैश डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ओ एफ टू। ओ एफ टू आ गया मेरे पास में। अब देखिए एफ टू ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कंप्लीट v है मेरे पास में, ये f है, तो ये कितना बच जाएगा मेरे पास में, v माइनस एफ रख दिया मैंने। अभी नहीं रखते हैं, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं इक्वेशन 2 बना लेता हूँ एक बार कोई। फ्रॉम 1 एंड 2, एक और 2 से क्या होगा, देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। ओ ए डैश डिवाइडेड बाई ओ ए इज इक्वल्स टू एफ टू ए डैश डिवाइडेड बाई ओ एफ टू। चलो अब साइन कन्वेंशन के साथ रखते हैं। ओ ए डैश, ओ से लेकर के ए डैश तक की वैल्यू क्या है, वी, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगी तो वी रख दिया। ओ से लेकर के ए तक की वैल्यू क्या है, यू, लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव होगी तो नेगेटिव यू रख दिया, इज इक्वल्स टू एफ टू ए डैश।
F2 से A डैश तक की वैल्यू क्या है, V माइनस एफ, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव रख दिया। O से लेकर के F2 तक की वैल्यू क्या है, F, राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव रख दिया। मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, माइनस के VF इजिकल्स टू UV माइनस के UF। मैंने क्या कह दिया, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई UVF, मैंने UVF से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। माइनस के VF डिवाइडेड बाई UVF मस्ट भी इक्वल्स टू UV डिवाइडेड बाई UVF माइनस में UF डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपके पास में UV। अब VF से तो VF कट गया, माइनस 1/U इज इक्वल्स टू UV से UV कट गया 1/F, और यहाँ पर आपका UF से UF कट गया माइनस के 1/V। इस 1/V को इस तरफ लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 1/F, और यही हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड लेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन की। ठीक है ना, कि लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है। अब देखिए लीनियर मैग्नीफिकेशन, देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखेंगे हम, देखिए A डैश B डैश क्या है, मेरी हाइट ऑफ इमेज HI, और AB क्या है, मेरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H, दोनों का रेशियो, तो A डैश B डैश अपॉन AB, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में A डैश B डैश अपॉन AB लिया था। तो दोनों का रेशियो मेरा किसके बराबर है, OA डैश अपॉन में OA। चलो मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखिए मैग्नीफिकेशन बराबर है A डैश B डैश अपॉन में AB इज इक्वल्स टू OA डैश डिवाइडेड बाई OA। O से A डैश तक की वैल्यू और O से A तक की, O से A डैश तक की वैल्यू तो V है, और O से A तक की वैल्यू क्या है, माइनस U है, रख देते हैं साइन कन्वेंशन के साथ में। A डैश B डैश बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है तो माइनस HI अपॉन में AO AB, अब प्रिंसिपल एक्सिस है HO, OA डैश तो V है मेरा, और OA क्या है मेरा, माइनस U, माइनस से माइनस मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू HI अपॉन में H0 इज इक्वल्स टू V बाई U। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन का रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।